नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सोलंकी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स एक नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आज अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस बता दूंगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी किससे कहते हैं, अपन इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे हेडिंग लगेगी जैसे हमने लिखा है। सबसे पहले नंबर 1 डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कैसे कैसे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे बॉडी बिल्डिंग होती है, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी सेल्स क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अपन फ्रेंड्स पढ़ेंगे इसके अंदर मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे, मूवमेंट्स, यानी कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से मूवमेंट्स बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, उन मूवमेंट्स के बारे में अपन यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कशंस करेंगे। नेक्स्ट वन हम यहाँ पर पढ़ेंगे बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी के अंदर कितनी कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर यानी कि कौन सी कैविटी में कौन सा ऑर्गन्स वहां पर प्रेजेंट होता है, वहां पर हम ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल रीजन्स, यानी कि एब्डोमिनल के अंदर कितने रीजन्स होते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कितने पार्ट्स के अंदर एब्डोमिनल रीजन्स के अंदर बांटा हुआ है वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर एनाटॉमिकल टर्म्स, यानी कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर यूज में आती है, वो अपन क्या करेंगे यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में अपन जब ये जानकारी ले लेंगे तो हमें क्या होगी, कोई भी सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें वहां पर क्या है, बहुत ही आसान होगी उस चैप्टर को या उस सिस्टम को समझने के लिए फ्रेंड्स। ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर 1 डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए हम देखते हैं डेफिनेशंस एनाटॉमी की क्या होती है वो मैं देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रेंड्स एनाटॉमी। तो एनाटॉमी किससे कहते हैं वो अपन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बताता हूं आपको, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हमने यहाँ पर ये लिखा एनाटॉमी किससे कहते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है कौन, एनाटॉमी, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच वी डील्स विथ द स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर एनाटॉमी के अंदर क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। यानी कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम वहाँ पर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी एनाटॉमी कहलाती है। ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते हैं जैसे कि सेल्स की स्ट्रक्चर हो सकती है, टिश्यू की स्ट्रक्चर हो सकती है, या किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मीन्स क्या होता है, बनावट। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बनावट। अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमने क्या लिखा एनाटॉमी के अंदर। तो एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर यानी कि सेल्स है, टिश्यू है या ऑर्गन है, उसकी बनावट कैसी है, कौन कौन सी लेयर वहाँ पर प्रेजेंट होती है, कितने वहाँ पर चैम्बर्स होते हैं। जैसे अपन हार्ट की बात करें तो हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट की लेयर कौन कौन सी होती है, ठीक है ना। तो वो अपन अगर बात करते हैं या उनके बारे में अगर स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, सारी एनाटॉमी कहलाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ एनाटॉमी का, जो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर कैसी। तो यहाँ पर मान लीजिए फ्रेंड्स मैं क्या बना रहा हूँ, हार्ट बनाया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने क्या बनाया, हार्ट बनाया, हार्ट बनाया। अब हार्ट के अंदर अपन क्या देखते हैं, अगर हार्ट की अपन लेयर की बात करें, क्या बात करें, लेयर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होती है, 3 लेयर होती है हार्ट की, 4 चैम्बर होते हैं, जैसे राइट एट्रियम, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ये चैम्बर्स की अगर बात करें तो ये सब क्या है, इसकी एनाटॉमी होगी। तो वो ब्रांच मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करते हैं या उनको डिस्कशन करते हैं या उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या लिखा हमने, फिजियोलॉजी लिखा। क्या लिखा हमने फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी। तो देखिए फ्रेंड्स फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम क्या बात करते हैं, तो मेडिकल साइंस यानी कि इट इज द
branch of medical science in which we deals with the study of their functions। यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बात फंक्शंस के बारे में बात करेंगे या फंक्शंस के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर ये लिखा है फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इन विच वी डील्स विथ द स्टडी ऑफ देयर फंक्शंस। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी सेल्स की बात अगर बात करें हम, जो भी सेल्स है या टिश्यू है या कोई ऑर्गन है, ठीक है फ्रेंड्स, सेल्स, टिश्यू या कोई ऑर्गन से, अगर इन सब के फंक्शंस के बारे में अपन डिफाइन करते हैं या फंक्शंस की स्टडी करते हैं, किसकी, फंक्शंस की, कि उनका कार्य क्या होता है, ठीक है ना, वो क्या कार्य करते हैं, कोई सेल्स क्या काम करती हैं, टिश्यू के क्या काम होते हैं या ऑर्गन से क्या काम होते हैं। तो अगर हम फंक्शंस की अगर बात करें तो वो क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, फिजियोलॉजी कहलाएगी। तो यहाँ पर हमने एक कॉमन डिफरेंस देख लिया दोनों के अंदर, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसकी बनावट कैसी है उसके बारे में डिफाइन करेंगे। और फिजियोलॉजी में अपन क्या किसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पर फंक्शंस के बारे में डिफाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने फिर से आपको यहाँ पर हार्ट बनाया, ठीक है। अब मैं हार्ट के बारे में अपन अगर फंक्शंस की बात करें हार्ट की, तो आपको पता होगा फंक्शन क्या था हार्ट का, टू पंपिंग द ब्लड। ये क्या करता है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो ये क्या लिख दिया हमने, फंक्शंस लिख दिया। तो हम जो भी ब्रांच है मेडिकल साइंस की, अगर वहां पर हम सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन उसके फंक्शंस के बारे में अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो हमने नंबर 1 जो हमने हेडिंग लगाया था डेफिनेशंस, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किससे कहते हैं फ्रेंड्स, फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। तो हमने लिखा एनाटॉमी क्या होता है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन। सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन के अगर स्ट्रक्चर के बारे में अगर डिफाइन करते हैं, जिस ब्रांच पे अपन बात करते हैं या स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी। और फिर हमने लिखा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी किससे कहते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डील करते हैं किसके ऊपर, स्टडी ऑफ देयर फंक्शंस। यानी कि जो भी सेल्स हैं, जो टिश्यू है, जो ऑर्गन्स हैं, वो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो अगर अपन डिस्कशन करेंगे फंक्शंस के बारे में, वो क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 हेडिंग जो पढ़ने पड़ा था, डेफिनेशंस कंप्लीट, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन नेक्स्ट वन हम जो हमारा जो हेडिंग लगी हमने, वो हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, वो अपन फ्रेंड्स बात करते हैं। देखिए किससे कहते हैं, नंबर 2 हमने जो हेडिंग लगाई थी वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं, ये क्या बना लिया हमने, एक ह्यूमन बीइंग है, मैन है, ह्यूमन हमने बना लिया, एक डायग्राम बनाया। अब आपको फ्रेंड्स पता है कि ह्यूमन की या जो लिविंग बीइंग जो भी होते हैं या जो सजीव होते हैं, उनकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो क्या होती है, वो क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, सेल्स। तो ये हमने यहाँ पर सेल्स बना ली, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, हमें पढ़ते हैं सेल्स आती हैं। सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिल जाती है, एक से एक, अगर एक सेल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं किसी को। अगर यही सेल बहुत सारी के ग्रुप में होती है, ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ सेल्स उससे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, टिश्यू, या हिंदी में बोले तो उत्तक। सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोशिका, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होगी, सेल्स क्या होती है, ह्यूमन बीइंग की या सजीवों की, ठीक है ना, लिविंग बीइंग की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल, हम उससे क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। बहुत सारी सेल्स अगर मिल जाती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू, यानी कि उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तक बनते हैं। तो सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, और टिश्यू आगे जाकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ऑर्गन बना दिया, जैसे हार्ट बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम मिलने के बाद में क्या बन जाता है, पूरी बॉडी डेवलप हो जाती है। हम उससे क्या बोलते हैं, जैसे हमने बन गया हमारे सामने एक ह्यूमन बना दिया, हमने ह्यूमन बीइंग बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस प्रकार से ये हमने क्या पढ़ दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कैसे कौन कौन से लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और कैसे कैसे एक ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होती है, सेल्स बनती है और वही सेल्स आगे जाके क्या होती है, बहुत सारे सेल्स अगर एक साथ मिल जाती है या ग्रुप बना देती है तो हम इस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और वो टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और ऑर्गन्स, जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं फ्रेंड्स, एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक ह्यूमन बॉडी कंप्लीटली बॉडी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम वापस एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में अगर अपन डेफिनेशंस की बात करें तो सेल्स क्या होती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ह्यूमन बीइंग तो हमने यहाँ पर सेल्स के बारे में डिस्कस किया। तो सेल क्या होती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ह्यूमन बीइंग, यानी कि सजीवों की सबसे छोटी सकारात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है हम उसे क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ह्यूमन बीइंग। ये बहुत सारी, अगर सेल्स का बहुत सारे अगर सेल्स इकट्ठा हो जाती है, ग्रुप बना देती है, हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर हम टिश्यू की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स हम इसे क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं उत्तक बोलते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, आगे जाके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन जैसे हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, हार्ट बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार और क्या बना देता है अपन, ये जैसे हमने बना दिए लंग्स बना दिए। तो ये क्या है, सारे ऑर्गन्स हो गए। अब ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये हार्ट बना दिया और यहाँ पर हमने क्या बना दी, ब्लड वेसल्स बना दी फ्रेंड्स। क्या बना दी, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गन क्या हो गया, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं जिसका नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि किस किस प्रकार से बॉडी का डेवलपमेंट होता है, कौन कौन से लेवल पर होता है, वो हमने देख लिया। तो सबसे पहले सेल्स आती हैं, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको बोलते हैं टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू आगे तक क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स का बनाएंगे और ऑर्गन आगे तक क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और इस प्रकार से एक बॉडी डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर हमने ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट डिस्कस कर दिया। अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, हमारा जो थर्ड नंबर जो हमने पॉइंट लिखा है वो है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में अपन वन बाय वन करके डिस्कशंस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे साथ, नेक्स्ट नंबर थर्ड जो है वो है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बॉडी के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। नंबर वन हमारा जो मूवमेंट्स होता है वो होता है कौन सा फ्रेंड्स, फ्लेक्शंस। कौन सा होता है, फ्लेक्शंस। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है फ्लेक्शंस किससे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायग्रामेटिक व्यू से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए मेरे हाथ को देखिए, ये मेरा हैंड से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, एकदम इरेक्ट पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको फ्लेक्शंस वाला मूवमेंट बता रहा हूँ। फ्लेक्शन मूवमेंट किससे कहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हैंड बॉडी के क्या हो रहा है, पास में आ रहा है इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, फ्लेक्स हो गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेक्शंस बोलते हैं। हैंड का जो ये बीच में जो एंगल्स होता है, ये एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिक्रीज द एंगल्स इज नोन एज फ्लेक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, जहां भी एंगल कम होगा वहां पर क्या होगा, फ्लेक्शंस होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एंगल्स यहाँ पर, जैसे देखो ये देखो एंगल्स यहाँ पर कितना है, टोटली 360 का एंगल बन रहा है। अब इस एंगल्स को मैं क्या करूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी कम कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हैंड को मैं इस हैंड के पास में लाऊंगा तो ये क्या हो गया, फ्लेक्शंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फ्लेक्शंस पढ़ लिया। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशंस लिख रहा हूँ फ्लेक्शन की। अपन अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो सिंपली अगर मैं बोलना चाहूँ क्या बोलूँगा यहाँ पर, डिक्रीज दी एंगल। अगर एंगल का डिक्रीज हो जाना वहां पर क्या कहलाता है, फ्लेक्शंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको एकदम से डायग्रामेटिक व्यू सॉल्व बताता हूँ। ये आपका हैंड्स बनाया मैंने, ठीक फ्रेंड्स।
अगर ये हैंड्स को इस प्रकार से अगर अपन क्या करें मोमेंट दिलाएं, ये हैंड्स को अगर ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिक्रीज द एंगल्स इज नॉन एज फ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल लेके मेरे हाथ को इस प्रकार देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो डायग्राम बनाया ये मेरा हैंड्स है, तो इस हैंड्स को मैं ऊपर की ओर ला रहा हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ, एंगल को कम कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, फ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे, दूसरा जो हमारा मूवमेंट होता है वो होता है एक्सटेंशन। कौन सा होता है, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का मीन्स क्या होता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा था फ्लेक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिक्रीज द एंगल्स। अब एक्सटेंशन में क्या होगा, इंक्रीज द एंगल। क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज द एंगल। अगर एंगल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। डायग्रामेटिक व्यू से आपको बताता हूँ कैसे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने ये फ्लेक्शंस बताया था यहाँ पर कि हैंड का मूवमेंट इस प्रकार से रोटेशन करेगा, इस प्रकार से हैंड्स करता क्या होता है, फ्लेक्शन होता है। अगर ये वाला हैंड्स अगर वापस इस डायरेक्शन के अंदर अगर इसको अपन मूवमेंट दिलाएं, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स मेरा ये हैंड्स है, मैंने सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, उसको फ्लेक्स कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, फ्लेक्शंस हो गया। अब मैं इस हैंड्स को वापस अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा हूँ, यानी इस प्रकार से दूर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे मैं यहाँ पर हाथ को दूर लेके जाऊंगा तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, बढ़ता रहेगा, यानी कि इंक्रीज द एंगल्स। तो इंक्रीज द एंगल्स यहाँ पर क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा। तो मेरे हाथ को अगर मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ मूवमेंट, तो क्या होगा, फ्लेक्शंस, और इस प्रकार से हैंड्स को मैं लेके जाऊंगा तो क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्लेक्शंस और ये हो गया एक्सटेंशन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, इंक्रीज द एंगल्स इज नॉन एज एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये वाला एरो इस डायरेक्शन होगा, यानी कि हैंड्स को क्या करूंगा, मैं पीछे को लेके जाऊंगा, तो हाथ जैसे स्ट्रेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल वापस इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज द एंगल्स इज नॉन एज एक्सटेंशन। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया फ्लेक्शंस एंड नंबर 2 एक्सटेंशन। नंबर 3 की अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आता है एबडक्शन। कौन सा है नेक्स्ट मूवमेंट, कौन सा होता है, एबडक्शंस, ABDUCTION। एक होता है फ्रेंड्स एबडक्शंस और दूसरा होता है एडक्शंस, ADDUCTION। इस दोनों टर्म्स को फ्रेंड्स से ढंग से सुनना। हमने यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा है, एबडक्शंस, और दूसरा है एडक्शंस। एबडक्शंस किससे कहते हैं और एडक्शंस किससे कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से इन दोनों को एक साथ समझाता हूँ। जैसे मान ली ये ह्यूमन बींग्स है, ये ह्यूमन बींग्स क्या है, एक मीडियन लाइन है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों एंगल ये बना है हमने, एक ये क्या बना है, एक ह्यूमन बींग्स बना है, इन दोनों के बीच में ये क्या एक लाइन खींचनी, मीडियन लाइन, जो क्या करती है, बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, हम इसको क्या बोलते हैं, मीडियन लाइन। ये बीच वाली लाइन को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों टर्म्स को आपसे ढंग से देखना, एबडक्शंस के अंदर क्या होता है और एडक्शंस के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एबडक्शंस और एडक्शंस। तो नंबर 1 जो हमारा है ABD, यहाँ पर सही ढंग से देखना फ्रेंड्स, दोनों एक जैसी वर्ड है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करें एबडक्शन के बारे में, ABDUCTION। इसके अंदर क्या होता है, आप मेरी बॉडी को सही ढंग से देखना, मैं आपको इन दोनों का जो दोनों मूवमेंट जो होते हैं कैसे होते हैं मैं आपको बॉडी से बताता हूँ, अच्छे से समझना। अगर मैं कह रहा हूं एबडक्शंस, कौन सा कह रहा हूं, एबडक्शंस, ABDUCTION फ्रेंड्स, एबडक्शन सुनना। तो जैसे ही एक ह्यूमन बीइंग मैसेज मान लो स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हूं, ये कौन सी पोजीशन है, स्टैंडिंग पोजीशन है, या इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन, जिसमें क्या होता है हैंड्स इस प्रकार से आगे रहते हैं और बॉडी इरेक्ट होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशंस, या फिर बोलते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। अगर मेरा हैंड्स, ठीक है ना, अगर मेरा हैंड्स, अगर मेरी ये क्या होती है, मीडियन लाइन होती है, बॉडी की क्या होती है, मीडियन लाइन होती है। इस मीडियन लाइन से अगर मेरा हैंड्स बॉडी से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी, मीडियन लाइन, अवे फ्रॉम द बॉडी या अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन इज नॉन एज एबडक्शंस। क्या बोलते हैं इसको, ABDUCTION, जो हमने पहले लिखा है एबडक्शंस हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरा हाथ दूर जा रहा है, ये क्या हो गया, एबडक्शंस हो गया। पैर को देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस पैर को दूर लेके जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, एबडक्शंस हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हाथ को इस मीडियन लाइन से दूर लेके जा रहा हूँ, यानी अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन इज नॉन एज एबडक्शंस। तो यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पर किसकी, एबडक्शंस की। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने हैंड्स बनाया, ये मीडियन लाइन है, इस मीडियन लाइन से हैंड्स क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन इज नॉन एज एबडक्शंस। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशंस, अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन, यानी कि मीडियन लाइन से अवे यानी दूर चले जाना। कोई भी बॉडी का पार्ट है, जैसे मान लो हैंड्स है, इस हैंड को अगर मैं इस मीडियन लाइन से दूर लेके जा रहा हूँ, हाथ को देखिए इस हाथ का मूवमेंट, तो ये क्या कहलाएगा, एबडक्शंस कहलाएगा। अगर इस हाथ को मैं इस मीडियन लाइन के पास में ला रहा हूँ, यानी कि टुवर्ड्स दी बॉडी, बॉडी के अगर पास में ले आ रहा हूँ, हम उसे क्या बोलते हैं, एडक्शंस।
तो आप देखिए फ्रेंड्स, हमने जो दूसरा नंबर लिखा है एडक्शन, यहाँ पर देखिए ADD एड का मीन्स क्या होता है, जोड़ना, यानी कि जब बॉडी के पास आ गया, यानी क्या हो रहा है, बॉडी के पास जुड़ रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी इज नोन एज एडक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टुवर्ड्स द मीडियन लाइन। अगर हमारा हैंड से है, देखिए फ्रेंड्स एक ढंग से मैं आपको ये जो मूवमेंट बताया मैंने, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लेक्शंस पढ़ा। क्या पढ़ा फ्रेंड्स, फ्लेक्शंस। तो फ्लेक्शन क्या होता है, तो ये हाथ देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हाथ जैसे ही पास आएगा तो क्या होगा, इस दोनों के बीच में जो एंगल था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस द एंगल इज नोन एज फ्लेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कर दिया मैंने, फ्लेक्शन कर दिया। आप फिंगर को भी देख सकते हैं, इस फिंगर को मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, क्या कर दिया मैंने, फ्लेक्शंस कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हाथ को इसमें ऐसे करूंगा, ये क्या होगा, फ्लेक्शंस हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स हमने लिखा एक्सटेंशंस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले हमने फ्लेक्शंस किया था, अब इस एंगल को मैं क्या करूं, बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज द एंगल इज नोन एज एक्सटेंशन। तो हाथ क्या हो गया, ये एक्सटेंस हो गया और इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, वो बढ़ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा, एबडक्शंस, ABDUCTION। एबडक्शंस क्या होता है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाएगा दोनों वर्ड के अंदर, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं। एक में लिखा है एबडक्शंस और दूसरे में लिखा हमने एडक्शंस। जहां पर ADD आ रहा है, यानी कि ऐड का मींस क्या होता है, जुड़ना। तो जुड़ना कब होगा, जब बॉडी के पास कोई चीज आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मूवमेंट कैसा होगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं एबडक्शन की। तो इस मैं लिख रहा हूँ मीडियल लाइन के अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, अगर मैं हैंड को लेके जाऊंगा तो ये जो मूवमेंट है कौन सा कहलाएगा, एबडक्शंस कहलाएगा, एबडक्शंस। और वापस हमने लिखा दूसरा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडक्शन। एडक्शन का मींस क्या होता है, टुवर्ड्स द मीडियल लाइन, यानी इस हाथ को अगर मैं बॉडी के पास में लेके आ रहा हूँ तो ये क्या हो गया, एडक्शंस बढ़ गया। एडक्शन यानी जुड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने एक बात कर लिया, फ्लेक्शंस, एक्सटेंशंस, एडक्शंस और एबडक्शंस के बारे में डिस्कशंस कर दिया। नेक्स्ट जो आपका आता है, जो मूवमेंट होता है वो होता है 5th नंबर पर आता है, उसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्शंस। कौन सा होता है, सर्कमफ्लेक्शंस। इसका मीन्स होता है कंप्लीटली रोटेशन, जो भी हमारे जॉइंट्स है वहां पर जो मूवमेंट होता है, यानी कि ऐसा मूवमेंट जहां पर फ्लेक्शंस भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है, एबडक्शंस भी होता है और एडक्शन भी होता है। तो ये चारों मूवमेंट जहां पर एक साथ पॉसिबल होते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्शंस बोलते हैं। जैसे आप मान लो यहाँ पर ये जो शोल्डर जॉइंट है, इस जॉइंट को आप देखो, ये वाला मूवमेंट ही हो रहा है, कंप्लीटली देखो रोटेट कर रहा है। इस मूवमेंट को मैं हाथ को पास लेके जा सकता हूँ, हाथ को मैं दूर लेके जा सकता हूँ, पास लेके आ सकता हूँ। तो ये क्या कर लिया मैंने, ये हो गया एबडक्शंस, ये हो गया एडक्शंस हो गया, ये फ्लेक्शंस और ये एक्सटेंशन। तो ये सारे मूवमेंट एक ही जगह पर पॉसिबल है, यानी कि अपन इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्शंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्कमफ्लेक्शंस क्या होता है, तो ऑल बॉडी मूवमेंट्स जहां पर देखने को मिलते हैं वही क्या कहलाता है, सर्कमफ्लेक्शंस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने बात कर ली कंप्लीटली किसके बारे में, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। अब अपन नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बॉडी कैविटी। अब हम बॉडी कैविटी के बारे में डिफाइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, 4th नंबर का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बॉडी कैविटी, यानी कि बॉडी के अंदर कितनी कैविटी होती है और उस कैविटी को क्या बोलते हैं। तो मेनली जो कैविटी होती है बॉडी के अंदर वो होती है 2 टाइप्स की। कितनी होती है, 2 टाइप्स की बॉडी कैविटी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। कितनी, 2 टाइप्स। तो यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स, 2 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी आर प्रेजेंट। 2 प्रकार की बॉडी कैविटी होती है। कौन कौन सी है, यहाँ पर देखिए नंबर में आपको फ्रेंड्स बताता हूँ दोनों कैविटी। सबसे पहली जो होती है हम उससे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। कौन सी होती है, थोरेसिक कैविटी। और नंबर 2 जो होती है हम उसको बोलते हैं एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ये 2 कैविटी हमारी बॉडी में पाई जाती है, हम इसे क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। नंबर 1 जो होती है वो होती है कौन सी, थोरेसिक कैविटी। एंड नंबर 2 जो होती है कौन सी है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। किसी किसी बुक में पता है आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 कैविटी के नाम से बताया, तो वहां पर कौन कौन से बताया, सबसे पहले थोरेसिक कैविटी, नंबर 2 एब्डोमिनल कैविटी एंड नंबर 3 पेल्विक कैविटी। लेकिन कोई सी बुक्स ऐसी है जिसमें क्या होता है, 2 कैविटी बताया, जैसे नंबर 1 थोरेसिक कैविटी और दूसरी जो दोनों कैविटी उसको एक साथ बताया है एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। तो यहाँ पर हम मेनली 2 कैविटी के बारे में डिस्कस करते हैं, नंबर 1 थोरेसिक कैविटी एंड नंबर 2 एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं थोरेसिक कैविटी क्या होती है, कहां पर लोकेटेड होती है और इस थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं डायग्रामेटिक व्यू से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये है ह्यूमन बीइंग है, अब देखिए फ्रेंड्स
इस डायग्राम को सही ढंग से देखना फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ थोरेसिक कैविटी कौन सी होती है। तो यहाँ नेक से लगाकर ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर क्या होता है आपका डायफ्राम आ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? डायफ्राम। तो डायफ्राम से ऊपर वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉडी की कैविटी होती है हम उसे क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। कौन सी होती है? थोरेसिक कैविटी। और इस डायफ्राम से नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, डायफ्राम से नीचे इतना पोर्शन जो होता है ये वाला, यहाँ पर आता है आपका अम्बलिकस। तो ये डायफ्राम से लगाकर यहाँ तक वाले जो पोर्शन से हम उसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी होती है? एब्डोमिनल कैविटी। और लास्ट थर्ड वन जो कैविटी होती है हम उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये वाली जो कैविटी दिखती है हम उसे बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो मेनली आपको अपन क्या करें यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैविटी के बारे में। नंबर 1 हमने लिखा है थोरेसिक कैविटी, जो आपको यहाँ पर बताइए नेक से लेकर यहाँ तक एब्डोमेन जो यहाँ पर लिखा उन्होंने क्या बनाया है? ये डायफ्राम बना दिया। तो डायफ्राम से ऊपर तक का जो पोर्शन से जो कैविटी है, यानी कि आप देख सकते हैं मैं बॉडी से बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है मेरा डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम से ऊपर वाला जो पोर्शन से ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या कहलाती है? थोरेसिक कैविटी। ठीक है फ्रेंड्स। अब इस थोरेसिक कैविटी ये यहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम से जस्ट नीचे जो आपको कैविटी दिखाई दे रही है हम उसे क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उसे क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और इस एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे की जो कैविटी होती है हम उसे क्या बोलते हैं? पेल्विक कैविटी बोलते हैं। अब अपन फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कि इस कैविटी के अंदर या कौन कौन सी कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन वहां पर लोकेटेड होते हैं। तो उस ऑर्गन्स की आपको पोजीशंस में आपको बताता हूँ कि कौन सा ऑर्गन कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, वो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हमने लिखा है थोरेसिक कैविटी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये नीचे क्या होगा? डायफ्राम। ये आपको मान लीजिए डायफ्राम हो गया मेरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया है डायफ्राम। अब इस डायफ्राम से लगाकर ऊपर का जो भी कैविटी हो कौन सी होती है? थोरेसिक कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका हार्ट। आपने पढ़ा होगा हार्ट कहाँ होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं। क्या होता है? यहाँ पर लंग्स पाए जाते हैं। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड में क्या होता है? लंग्स पाए जाते हैं। तो लंग्स है, आपका हार्ट है, और आपके यहाँ पर बीच में क्या होती है? स्टर्नम होती है। तो ये स्टर्नम भी कहाँ होती है? थोरेसिक कैविटी के अंदर आ जाएगी। और क्या होती है यहाँ पर फ्रेंड्स? रिब्स जो होती है आपकी, वो भी क्या आती है? इस थोरेसिक कैविटी के अंदर आती है। और आपकी ट्रेकिया है, इसोफेगस है, ठीक है ना, और आर्च ऑफ एरोटा है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पर? बॉडी के अंदर टोटली मेनली 2 कैविटी होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने डिस्कस किया थोरेसिक कैविटी, और ये डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है? थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दोनों को क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डायफ्राम से ऊपर वाली जो कैविटी हम उससे बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से जो नीचे वाली जो कैविटी हम उससे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब अपन डिस्कस करते हैं कि थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने क्या बना दिया, ये डायफ्राम है, और इस डायफ्राम से ऊपर क्या है? थोरेसिक कैविटी है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो नंबर 1 जो होती है आप देख सकते हैं गले के अंदर, यहाँ देखते हैं ट्रेकिया आती है और इसोफेगस। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड स्टर्नम बोलते हैं, जो दोनों लंग्स के बीच में होती है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टर्नम बोलते हैं। तो ये स्टर्नम भी क्या होती है? थोरेसिक कैविटी के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर क्या आता है? आपका हार्ट आता है। तो हार्ट भी क्या होता है? आपका थोरेसिक कैविटी का एक ऑर्गन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्या होती है? रिब्स होती है। ये भी रिब्स कहाँ पाई जाती है? आपकी थोरेसिक कैविटी के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में हार्ट के ऊपर एक जो सप्लाई करती है सबसे बड़ी आर्टरी, हम उसको बोलते हैं आर्च ऑफ एरोटा, वो भी कहाँ पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये हमने डिस्कस कर दिया कि थोरेसिक कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। अब अपन फ्रेंड्स बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारी कैविटी है वो कौन सी है? एब्डोमिनल कैविटी। तो आप देखना फ्रेंड्स, ये ब्लू पेन से मैं क्या बना रहा हूं? डायफ्राम बना रहा हूँ, और नीचे यहाँ पर मैंने जो पेन रखा है रेड पेन, यहाँ तक क्या है? आपकी ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इस रेड पेन से लगाकर इस ब्लू पेन के बीच में क्या है? सारी पूरी एब्डोमिनल कैविटी है। अब इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो मैं फ्रेंड्स आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, सही से सुनना। तो सबसे पहला ऑर्गन जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कौन सा होता है? जैसा हमने लिखा हो, लीवर है, आपका स्टोमक है, ठीक है ना, और पीछे साइड में आपकी किडनी पाई जाती है। तो किडनी है, स्टोमक है, इसोफेगस है, पैंक्रियाज है, ये सारे ऑर्गन किस में आते हैं? आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब अपन बात करेंगे कि सबसे लास्ट जो कैविटी होती है उसका नाम कौन सा है? पेल्विक कैविटी, जो यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक होती है। उस पेल्विक कैविटी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? तो उस पेल्विक कैविटी के अंदर मोस्टली जो ऑर्गन पाए जाते हैं, मेनली जो ऑर्गन पाए जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? जेनिटल ऑर्गन होते हैं। कौन से होते हैं? पेल्विक कैविटी के अंदर मोस्टली क्या पाए जाते हैं? जेनिटल ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन से? जेनिटल ऑर्गन। ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो पेल्विक कैविटी के अंदर जो ऑर्गन आएंगे हम उसको क्या बोलते हैं, जेनिटल ऑर्गन होते हैं। और ये जेनिटल ऑर्गन जो होते हैं मेल के अंदर अलग होते हैं और फीमेल के अंदर अलग होते हैं। तो दोनों पेल्विक कैविटी, मेल की पेल्विक कैविटी एंड फीमेल की पेल्विक कैविटी, दोनों के अंदर ये जो जेनिटल ऑर्गन है वो अलग अलग होंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेल जेनिटल ऑर्गन की। किसके अंदर बात करते हैं, मेल जेनिटल ऑर्गन की। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसा होता है पेनिस होता है, ठीक है ना, स्कोटम्स होते हैं, ये सारे पेनिस और पेनिस है। और स्कोटम जो होता है, ये स्कोटम जो होता है बॉडी के बाहर पाया जाता है, आपको होता है मोस्टली देखा होगा। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, मोस्टली आप देख सकते हैं वास्कुलर डिफरेंस वगैरह होता है, टेस्टिस वगैरह होता है, ये सारे किस्म आता है आपकी पेल्विस कैविटी के अंदर अपन बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमने क्या पढ़ा, फीमेल के अंदर जो पेल्विस कैविटी है उसके अंदर बात करेंगे, जैसे उसमें आता है आपका ओवरी है, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं फीमेल जेनिटल जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सारे किसमें पाए जाते हैं, आपके ये पेल्विक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम सिंपल सा बोलेंगे मेल जेनिटल जो भी है वो किसमें पाए जाते हैं, पेल्विक कैविटी फीमेल मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर जो भी जेनिटल है वो किसमें पाए जाते हैं, फीमेल पेल्विक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया कंप्लीटली बॉडी कैविटी के बारे में कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक हमने लिखा है उसका नाम है एब्डोमिनल रीजन, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि एब्डोमिनल यहाँ पर यहाँ से लगा यहाँ तक ये कौन सा रीजन है, पूरा कंप्लीट एब्डोमिनल रीजन होता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लीवर पढ़ा हमने यहाँ पर पढ़ा, और किडनी होती है बैक साइड के अंदर, आपको पता होना चाहिए, स्टोमक होता है, इसोफेगस होता है, पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, ये सारे क्या होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो पोर्शंस आपको मैं बता रहा हूँ इसको क्या है, हमने डिवाइडेशंस किया है, पार्ट्स के अंदर बांटा गया है, हम उसे क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन्स बोलते हैं। और कितने रीजन्स होते हैं, कैसे इसको डिवाइड किया वो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 5 हम जो है यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं उसका नाम है एब्डोमिनल रीजन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सुनना, एब्डोमिनल रीजन्स को हमने टोटली 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। कितने रीजन होते हैं, 9 रीजन्स एब्डोमिनल के अंदर पाए जाते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन्स बोलते हैं। कितने होते हैं, 9 रीजन्स। अब फ्रेंड्स आप देखना 9 रीजन्स कैसे होते हैं, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था ये क्या होती है, वर्टिब्रा होती है, इस वर्टिब्रा को क्या बोल सकते हैं, और दूसरे नाम से बोलते हैं कॉर्निया बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निया बोलते हैं, क्योंकि कार्टिलेज से बनी होती है, कार्टिलेज से क्या बोलते हैं इसको, कॉर्निया बोलते हैं। तो इस कार्टिलेज से जस्ट नीचे यानी इस वर्टिब्रा जस्ट नीचे जो होती है क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है। अब इसको अपन क्या बांटते हैं, 9 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 9 रीजन के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स 1 2 और 3, इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक 1 लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं और ये हमने कर दिया। आप देखिए फ्रेंड्स हमने 9 रीजन्स यहाँ पर बना लिए। अब देखो फ्रेंड्स नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार नंबर 4 5 6 7 8 और 9, ये क्या होते हैं, ये टोटल एब्डोमिनल के 9 रीजन होते हैं। अब देखिए इन रीजन्स को क्या क्या नेम देते हैं और उसका नाम आपको मैं बता रहा हूँ 1 by 1 करके। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स एब्डोमेन के सेंटर में ये बीच में क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं अम्बलिकस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, अम्बलिकस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने यहाँ पर बना दिया अम्बलिकस। इस अम्बलिकस रीजन्स के ऊपर ये जो हमने रीजन बना दिया इसको हम क्या बोलते हैं, अम्बलिकल रीजन्स बोल सकते हैं फ्रेंड्स। और इस अम्बलिकल रीजन के जस्ट ऊपर जो हमने लिखा है हम उसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, पॉज करें। अपन फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर एब्डोमिनल रीजन्स की बात करें तो एब्डोमिनल रीजन के अंदर टोटल क्या होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं। इस 9 रीजन को अपन देखते हैं कि जो रीजन हमने बनाया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उनको क्या क्या नेम देते हैं, उनका भी नेम होता है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये सेंटर हमने बना दिया, क्या बना दिया, अम्बलिकस रीजन। ये जो हमने देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये जो मेरी नाभि है, ये जो नाभि को अपन क्या बोलते हैं, अम्बलिकस बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, अम्बलिकस रीजन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं इस अम्बलिकस रीजन के जस्ट ऊपर आपको दिख रहा है, हम इसे क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रियम। क्या बोलते इसको, एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन। और इस अम्बलिकस से जस्ट नीचे जो है हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोगैस्ट्रियम। क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन। तो यहाँ पर हमने 3 रीजन्स की बात कर ली है। सबसे पहले हमने देखा जो सेंटर में है 5 नंबर का जो हम रीजन बनाया है, वो जो नाभि वाला पॉइंट है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्बलिकल रीजन्स बोलते हैं या अम्बलिकस बोलते हैं। इस अम्बलिकस जस्ट ऊपर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रियम। और अम्बलिकस जस्ट नीचे जो होता है हम उसे बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है फ्रेंड्स।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एपिगैस्ट्रम के जस्ट यहाँ पर जो बनाए हमने, एक होता है राइट साइड, दूसरा होता है लेफ्ट साइड। ये कौन सा हो गया, राइट साइड रीजन है, ये कौन सा है, लेफ्ट रीजन हो गया, ठीक है, लेफ्ट साइड है। तो आप देखिए जो राइट साइड के अंदर जो होता है एपिगैस्ट्रम के पास में, हम उसे क्या बोलते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। इसी प्रकार यहां पर हम क्या बात करेंगे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और रीजन। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या बात किया, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हाइपो का मतलब नीचे होता है, ये क्या लिखे, हमने क्या लिखा, कॉन्ड्रियम रीजन, यानी कि कॉन्ड्रिया, यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हैं क्या होती है, वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा किससे मिलकर बनी होती है, कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो कार्टिलेज के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है, जो रीजन होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। अब ये हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन कौन सी साइड में है, राइट साइड में तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर दिया। अब आप देखिए फ्रेंड्स, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के जस्ट नीचे जो होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, ये राइट साइड में तो बोलेंगे राइट, और यहाँ पर हो जाएगा लंबार रीजन, राइट लंबार। इसी प्रकार यहाँ पर कौन सा होगा, लेफ्ट लंबार रीजन, ठीक है फ्रेंड्स। अब सबसे नीचे जो आएगा हम उसे क्या बोलते हैं, राइट इलियक रीजन। इसी प्रकार यहाँ पर होगा लेफ्ट इलियक रीजन। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स बात कर ली टोटली 9 एब्डोमिनल रीजन्स के हमने डिस्कशन कर दिया। टोटल 9 रीजन्स होते हैं। नंबर 1 जो हमने यहाँ पर लिखा है, अगर राइट साइड में है तो हम क्या बात करेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन्स। फिर हम नीचे लिखा राइट लंबार रीजन्स, फिर नीचे हमने लिखा राइट इलियक रीजन्स। इसी प्रकार यहाँ पर हमने क्या लिखा, एपिगैस्ट्रियम, फिर अम्बिलिकल रीजन्स, और नीचे लिखा हमने हाइपोगैस्ट्रियम रीजन्स। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में तो हमने क्या लिखा, सबसे ऊपर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन्स, फिर लेफ्ट लंबार रीजन्स एंड लास्ट वन लेफ्ट इलियक रीजन्स। ये टोटल क्या होते हैं, बॉडी के 9 रीजन्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हम डिवाइड किए, इसको वन बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन्स, और टोटल कितने होते हैं, 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमने सारे रीजन्स देख लिए और उन रीजन्स को क्या क्या नाम देते हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है फाइनली इंट्रोडक्शन, जो बात कर रहे थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, वो है आपका एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन सी टर्म्स होती है जो आपकी पूरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जो भी सिस्टम्स होते हैं उस सब के अंदर बहुत ही यूज में आने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो देखिए कौन कौन सी होती है। नंबर 1 करके अपन बात करते हैं, यहाँ पर हेडिंग लगाई हमने एनाटॉमिकल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो टर्म्स आती है वो आती है सुपेरियर। हमने यहाँ पर टर्म्स लिखी है, क्या लिखी है, सुपेरियर। सुपेरियर का मीन्स क्या होता है, ऊपर। सुपेरियर का मीन्स यानी क्या होता है, ऊपर की ओर, ठीक है ना। दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पर इंफीरियर। तीसरी जो टर्म्स आती है हमारी, आती है कौन सी होती है, लेटरल। नंबर 4 जो आती है वो आती है एंटेरियर, और नंबर 5 आती है जो हम बोलते हैं इसको पोस्टेरियर। नंबर 6 जो आती है हम उसके बोलते हैं प्रॉक्सिमल। नंबर 7 जो टर्म है हम उससे बोलते हैं डिस्टल्स। तो ये हमने मोस्टली जो टर्म्स होती है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हर सिस्टम के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी। तो आपको इन टर्म्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको डायग्रामेटिक व्यू से आपको जैसे बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमने बनाया, इसोफेगस बनाया, और इसोफेगस नीचे क्या बना दिया हमने, एक स्टोमक बना दिया। क्या बना दिया फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टोमक बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टोमक से क्या निकले आपको पता है, इंटेस्टाइन निकलती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमने क्या बना दिया, ये जो ऊपर है उसको हम बोल दिया इसोफेगस, जिसका दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप। इसोफेगस बना दिया हमने, देखिए फ्रेंड्स। और ये नीचे में क्या बना दिया, स्टोमक बना दिया, और ये क्या है, इंटेस्टाइन है। अब ये जो टर्म्स हमने जो लिखी है, इस टर्म को समझने के लिए इस डायग्राम में मैंने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम के अंदर देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ सुपीरियर का मींस क्या होता है, तो स्टोमक के सुपीरियर क्या होगा, स्टोमक से ऊपर, ये क्या होगा, सुपीरियर कौन है, इसोफेगस। तो ये क्या हो गया, सुपीरियर हो गया, किसका, स्टोमक का। तो स्टोमक ये हमने जो ऑर्गन बनाया, अब हम बोलते हैं उस ऑर्गन से ऊपर जो ऑर्गन है वो कौन सा है, ऊपर का मींस क्या होता है, सुपीरियर कौन है, तो सुपीरियर कौन हो गया, इसोफेगस, ठीक है फ्रेंड्स। आई बात समझ। अब मैंने आपको दूसरा लिखा इंफीरियर। इंफीरियर का मींस क्या होता है, नीचे। तो नीचे की ओर आप देखिए कि ये जो हमारा हो गया सेंटर पॉइंट स्टोमक हो गया। अब स्टोमक का इंफीरियर कौन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इंटेस्टाइन हो गया। तो ये हो गया सुपीरियर, इसी प्रकार ये हो गया इंफीरियर। आई बात समझ फ्रेंड।
अब अपन बात करते हैं, हमने लिखा है एंटीरियर, सॉरी हमने लिखा लेटरल। लेटरल आप देखना चाहे तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, लेटरल लिखा है। तो जैसे आप देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी बॉडी आप मेरे को देख सकते हैं। सुपीरियर का मीन्स क्या होता है, ऊपर जो होता है हम उसको बोलते हैं सुपीरियर, डाउनवर्ड हम उसको बोलते हैं इंफीरियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सुपीरियर हो गया और नीचे की ओर इंफीरियर हो गया। फिर हमने लिखा लेटरल। लेटरल का मीन्स क्या होता है, साइड में। कोई भी ऑर्गन है, उस ऑर्गन के इस साइड में या ऑर्गन के इस साइड में, जो साइड में जो ऑर्गन्स होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं। जैसे मान ले फ्रेंड्स, ये कोई ऑर्गन्स है, अगर मैं इस ऑर्गन के आपको सुपीरियर पूछना चाहूँ तो ये क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। इसी प्रकार नीचे क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। अब लेटरल पूछना चाहूंगा, इस ऑर्गन के इस साइड में कोई ऑर्गन है तो वो क्या आ जाएगा, लेटरल ऑर्गन हो जाएगा। अब ये राइट साइड में तो राइट लेटरल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट लेटरल हो जाएगा। आई पसंद फ्रेंड्स, तो ये हमने बात कर ली लेटरल के बारे में, डिफाइन कर ली। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताऊं, जो मैंने यहाँ पर हार्ट, तो आप देख सकते हैं हार्ट क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। तो हार्ट के लेटरल में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, रिब केज होती है, यानी कि जो पसलियां होती है वो क्या होती है, लेटरली पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हार्ट है और हार्ट की ये पूरी इस साइड दोनों और कवर डाउन करता है, रिब केज होती है। तो रिब केज क्या होती है, लेटरल साइड में होती है, तो रिब केज होगी लेटरली। आई बात समझ फ्रेंड। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एंटीरियर और नंबर 2 पोस्टीरियर। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉडी है, मान लो ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी का जो आगे वाला जो पोर्शंस है ये क्या कहलाएगा, एंटीरियर पोर्शन। और इसी प्रकार बॉडी का जो पीछे वाला जो पोर्शंस है वो क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया सुपीरियर, ये हो गया इंफीरियर, और साइड में क्या है, ये दोनों लेटरल। आई बात समझ फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, सबसे पहले सुपीरियर, तो ये हमने देख लिया सुपीरियर, और ये हो गया इंफीरियर, और ये हो गया लेटरल, और फिर हमने पढ़ लिया ये एंटीरियर, और लास्ट में हमने जो पढ़ लिया पीछे को क्या होता है, पोस्टीरियर, तो ये हो गया पोस्टीरियर। तो ये कोई भी एक ऑर्गन है, या ठीक है, या फिर आप ये बॉडी मान सकते हो, ये जैसे मान लो ये हार्ट है, तो इस हार्ट के अगर मैं सुपीरियर बात करूँ कहाँ पर होगा, तो ये हार्ट का सुपीरियर हो गया, और ये हार्ट का नीचे क्या हो गया, इंफीरियर हो गया। अब लेटरल की बात करूँ तो ये हार्ट का हो गया लेटरल, दोनों साइड होता है, तो राइट लेटरल, ये होता है लेफ्ट लेटरल। अब बात करें हार्ट के एंटीरियर का मतलब, यानी कि हार्ट का आगे वाला जो पार्ट है, बॉडी का आगे वाला जो पोर्शन होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एंटीरियर। तो ये क्या हो गया, बॉडी का आगे वाला पार्ट है, हम उसे बोलते हैं एंटीरियर। इसी प्रकार बॉडी का जो पीछे वाला जो पार्ट है हम उसे बोलते हैं पोस्टीरियर। तो ये बॉडी का पीछे वाला पार्ट है, ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट का मीन्स क्या होता है, जो बॉडी की जो कैविटी है, जो बॉडी की मिड लाइन है, उसकी जो पास में है वो क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। और डिस्टल का मीन्स क्या होता है, अवे फ्रॉम दी बॉडी। जैसे आप देख सकते हैं हैंड से, तो हैंड से अगर मैं प्रॉक्सिमल पार्ट अगर बोलना चाहूँ तो ये कौन सी होगी, आपकी जो ह्यूमरस बोन होती है, ये क्या है, बॉडी के पास से क्या हो गया, प्रॉक्सिमल हैंड बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस ह्यूमरस बोन का 2 एंड होते हैं, कितने होते हैं, 2 एंड होते हैं। एक एंड ये वाला होता है, दूसरा एंड ये वाला होता है, ये हेड एंड, ये लोअर एंड होता है। तो जो अपर एंड जो होता है ये क्या होता है, बॉडी के पास होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल, और जो बॉडी के दूर होता है हम उसे बोलते हैं डिस्टल। इसी प्रकार मैं आपको यहाँ पर फिंगर्स के यहाँ पर बता सकता हूँ। तो ये वाले आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पोर्शन है बॉडी का, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर के यहाँ पे बॉडी से दूर पे क्या डिस्टल पॉइंट हो गया, और ये फिंगर का जो पार्ट, ये वाला पोर्शन, ये बॉडी के पास की ओर है, हम इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पर हमने डिस्कस कर दिया, जो बॉडी के पास होता है हम उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल बोलते हैं, बॉडी से दूर है यानी अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज डिस्टल पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको इस डायग्रामेटिक व्यू से बता सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग बॉन्ड बना रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, ये एक लॉन्ग बॉन्ड का मैंने डायग्रामेट बना है। तो ये इस लॉन्ग बॉन्ड का ये क्या होता है, बॉडी, ये बॉडी के जो पास में हम उसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट, और बॉडी से दूर है हम उसे क्या बोलते हैं, डिस्टल पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है इसके बारे में हमने डिस्कशंस कर दिया। नंबर 1 करके सारे, नंबर 1 सुपीरियर, नंबर 2 इंफीरियर, नंबर 3 लेटरल, नंबर 4 एंटीरियर, नंबर 5 पोस्टीरियर, नंबर 6 प्रॉक्सिमल एंड नंबर 7 डिस्टल। ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स होती हैं जो आपकी पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये मेरा आज का लेक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन के बारे में जो बात की है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, इसके अगला वाला जो लेक्चर बनाएंगे हम वो बनाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।